नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उस विभाग की जिसको बदनाम करने की चिट्ठियों वाली एक साजिश बेनकाब हुई है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मंत्रालय सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग। सब जानते हैं, इसकी खूब चर्चा पहले भी होती रही है और वजह न सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के है बल्कि वायरल होती चिट्ठियां हैं। वायरल होती इन चिट्ठियों में भ्रष्टाचार के आरोप और एक अफसर को बदनाम करने की साजिश के आरोप भी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है या फिर एक ईमानदार अफसर को हटाने की पूरी रची बसी साजिश। बीते हफ्तों में कुछ मंत्रियों की ओर से या कुछ विधायकों की ओर से कुछ चिट्ठियां वायरल की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग के कामकाज को लेकर के गंभीर सवाल उठाए गए। इन चिट्ठियों में आरोप लगाया गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई निगरानी नहीं हो रही। ठेकेदारों से साठगांठ और विभागीय अधिकारियों ने पैसे लेकर के काम आवंटित कर दिए हैं। इन पत्रों का निशाना सीधे तौर पर एक सीनियर इंजीनियर रामनाथ सिंह पर था। RN सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जो कि लखनऊ स्थित चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अब जरा रुकिए, जब पूरे मामले की जांच हुई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब वो क्या तथ्य सामने है वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट जो शासन की तरफ से भेजी गई, RN सिंह ने 35 महीनों में अपने कार्यावधि में सभी निर्माण कार्यों में दस्तावेजी सत्यापन किए, वर्क ऑर्डर और जस्टिफिकेशन को पारदर्शिता के साथ पूरा किया। उनके खिलाफ एक भी ठेकेदार ने कोई भी लिखित शिकायत नहीं थी। उल्टे उत्तर प्रदेश ठेकेदार संघ ने बार बार RN सिंह की कार्यशैली की प्रशंसा की। जांच में यह भी दिखाई पड़ा कि चिट्ठियों के जरिए अफवाह फैलाने वाले या जानबूझकर विभाग की छवि खराब करने वालों के अफसरों की कोशिश थी कि विभाग में कुछ खड़मंडल किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके चहेते अफसर को कुर्सी पर बिठाया सके। इनमें कुछ पत्र तो ऐसे थे या कुछ अफसर ऐसे थे जिनकी खुद की भूमिका बेहद संदिग्ध रही। दरअसल इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू दिलचस्प पहलू है ट्रांसफर पॉलिसी 15 मई से लेकर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में लागू है। शासन की नई तबादला नीति के मुताबिक किसी भी अधिकारी को एक ही मंडल या मुख्यालय में 3 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। RN सिंह को हटाने की मांग इसी आधार पर की गई, लेकिन नीति की बारीकियों में जाएं तो पता चलता है कि RN सिंह बीते 4 महीने से निष्क्रिय हैं। न तो उनके पास किसी क्षेत्रीय कार्यालय का चार्ज है, न ही कोई संवेदनशील परियोजना है। ऐसे में सिर्फ पुराने कार्यकाल के आधार पर उनको हटाना नियमों के विपरीत माना गया है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शासनादेश में यह कहा गया कि बिना ठोस कारणों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, और ये पहले भी हुआ है, खासकर तब जब उनके कार्यकाल में कोई शिकायत सिद्ध न हो रही हो। राजनीतिक विश्लेषकों या विभाग को जानने वालों की माने तो RN सिंह की एक साफ सुथरी छवि रही है। उनकी फाइल पर जिस तरीके के कार्यशैली उनकी रही है, कुछ नेताओं और ठेकेदारों को यह कार्यशैली रास नहीं आ रही थी। यही वजह है कि उन्हें हटाने के लिए वायरल चिट्ठियों को हथियार बनाया गया। यह क्रम एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जहां एक वरिष्ठ और निष्पक्ष अफसर को नियमों की आड़ में हटाने की एक पूरी साजिश तैयार की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभाग को बदनाम करने की भी साजिश रची गई। इससे पहले भी जब जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे, आपको याद होगा जुलाई 2022 में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स के तबादले और उसको लेकर के कई सारी अनियमितताओं की बात सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जांच समिति गठित कर दी गई और उस जांच समिति के आधार पर मंत्री जितिन प्रसाद के जो OSD थे, विशेष कार्याधिकारी अनिल कुमार पांडे, उनको उनके पद से भी हटाया गया। उनके खिलाफ विजिलेंस की एक बहुत बड़ी व्यापक इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए। इसके अलावा विभाग के 5 सीनियर अफसरों को भी निलंबित किया गया। ये माना गया कि उन्होंने लापरवाही बरती। खुद जितिन प्रसाद ने ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है और उसके तहत ट्रांसफर पोस्टिंग में हुई अनियमितताओं के मामले में कहा था कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहीं इसमें पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करते हैं और विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब सवाल उठता है कि वायरल चिट्ठियों की आड़ में ईमानदार अफसरों या बेहतर अफसरों, पीडब्ल्यूडी में ईमानदार कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईमानदार अफसरों को हटाने का एक चलन बन चुका है। ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं बल्कि कई सारे विभागों में भी देखने को मिलता है। तो क्या यह सब ट्रांसफर पॉलिसी के आड़ में बदले की राजनीति है, जहां एक और सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करी और खासतौर पर मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभाग में, वहीं दूसरी ओर अफसरों को सिस्टम के भीतर ही निशाना बनाया गया।
ऐसी और भी खबरों का विश्लेषण हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लगातार हमारी खबरें देख रहे हैं, आपका फीडबैक हमको मिल रहा है और इस फीडबैक के लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद करूंगा।